Hello, good morning, class 9th student. Today, 18 August 2020 on Tuesday. Today I attend textbook क्षितिज गदखंड lesson title लखनवी अंदाज lesson नंबर लेसन टाइटल शामली सपनों की याद लेसन नंबर 4 रिटन बाई डॉक्टर जाबिर हुसैन। इससे पहला जो आपके पाठ्यक्रम में लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो CBSE ने, मैंने आपको मैसेज पहले भी दिया था, कोरोना वायरस के चलते हुए शॉर्ट लिस्टेड किया है। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में इसमें से कुछ नहीं आएगा। जो हमें गाइडलाइन प्राप्त हुई है, सिलेबस प्राप्त हुआ, आप भी डाउनलोड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट से कर सकते हैं और आपको भी जानकारी हो जाएगी। वैसे भी मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ से सॉर्ट आउट हुए। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके में है नहीं, इससे पहले लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए विधिवत। तो इस समय सीरियल में आता है आपका लेसन नंबर 4 शामली सपनों की याद। तो ये लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। मैं आज आपको इसकी लाइफ हिस्ट्री समझाऊंगा। आपको जाबिर हुसैन की लाइफ हिस्ट्री लिखनी है और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लिखने। ये आज की डेट का होमवर्क है आपका 18 अगस्त का। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार स्टेट में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। ये आवश्यक नहीं कि हिंदी का राइटर बनने के लिए हिंदी से ही वो पढ़ा लिखा विशेष होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कल्पना शक्ति की बात है। जिसकी कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी वो उतना ही अच्छा शार्प माइंड जो है राइटर और पोएट हो सकता है। कल्पना शक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, PhD होल्डर हो, वो राइटर और पोएट नहीं बन सकता। तो ये कल्पना शक्ति की बात है। इसलिए ये अंग्रेजी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हुए भी हिंदी साहित्य में एक अच्छे स्तर के राइटर बने। डॉक्टर जाबिर हुसैन को हिंदी साहित्य के साथ साथ इन्हें राजनीति में भी अत्यंत लगाव था। इसलिए यह सब 1977 में मुंगेर के बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इसके साथ साथ 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे शब्द इन्होंने उर्दू के संजोए हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपको बहुत कम दिखाई देगा जो तीनों लिटरेचर है, उर्दू भी लिटरेचर है, हिंदी भी लिटरेचर है और इंग्लिश में लिटरेचर है, और समानता के आधार पर एकाधिकार जो तीनों लिटरेचर पर रखता हो, वो कितना महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा और लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख। इन्होंने एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन बिताया है। इन्होंने सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी अपनी पकड़ बहुत मजबूत की है। ये पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने अपनी लेखनी का जो आधार बनाया है, एक पर्यावरण प्रेमी के जीवन की कार्यशैली को इन्होंने अपने जीवन और आपके
यहाँ पर जो टाइटल है सामले सपनों की याद, उसी आधार बनाया है। एक बहुत बड़े वर्ड वाचर हुए हैं आपके भारत में, जिनका नाम सालिम अली था। जब सालिम अली की सन 1987 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो उसके तुरंत बाद डायरी शैली में इन्होंने एक संस्मरण लिखा। ये संस्मरण है आपका। संस्मरण भी एक प्रकार की विधा है, जैसे नाटक है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, वैसे ही संस्मरण भी विधा है। तो संस्मरण में इन्होंने डायरी शैली में एक संस्मरण लिखा है, जो सामले सपनों की याद के रूप में सालिम अली की कार्यशैली, उनका पर्यावरण से कितना उन्हें प्रेम था, पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत किस प्रकार से कार्य किया, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जीवन में कितनी भागदौड़ की, इस बात का निष्कर्ष उस समय आपको पता चल जाएगा जब आप इस चैप्टर की जो रीडिंग है आप आराम से एकांत मन के साथ करेंगे। वो पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय चौधरी चरण सिंह जी, आप वहाँ तक पहुँचे। आप वहाँ तक पहुँचे, सालिम अली वहाँ तक पहुँचे और बड़ी ही मतलब ध्यानपूर्वक चौधरी चरण सिंह जी ने सालिम अली की बात को सुना और गौर किया। क्योंकि पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं होता, पर्यावरण में जो कुछ भी है, जितना भी आपके पशु हैं, पक्षी हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने का उतना ही अधिकार है, जीवन जीने का स्वतंत्रता पूर्वक उतना ही अधिकार है जितना हमें और आपको। इसलिए हम किसी भी पशु पक्षी के जीवन से खिलवाड़ ना करें, उसकी स्वतंत्रता को हम जो है चार दीवारी में ना बांधें, उस पर उसकी स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार की उस पर पाबंदी ना लगाएं। जो प्रकृति ने जिसकी लाइफ को जिस प्रकार से जीने का उसे अधिकार दिया, ठीक उसी प्रकार से उसे जीने दी जाए। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पशु पक्षी जो हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप ये खूब अच्छी तरीके जानते हैं। प्रकृति की नुमाइंदगी करते हैं पशु पक्षी। प्रकृति में जो भी सारी चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, बहुत सोच समझ करके बनाई हैं, तो प्रकृति को नष्ट करने का हमें या आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो मैं तो ये कह सकता हूँ जो विश्व के भी वार्ड वाचर थे सालिम अली जी, अपनी बात को रखने के लिए एक बार उनकी एयर गन से एक गौरैया पक्षी घायल हो गई। उनके हृदय में कितनी व्यथा हुई, कितनी पीड़ा हुई, और उन्होंने तभी से जो है जो जंगली पशु पक्षी थे उन्हें बचाने का एक वीड़ा उठा लिया और पूरे जीवन उनके आंखों के सामने जो आपका मैक्रोस्कोप था, जिसे दूरदर्शी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वो चढ़ा रहा और उन्होंने उन सारी यातनाओं को, उनकी उन सारी पीड़ाओं को ऑब्जर्वेशन करने का कार्य किया है, जो हमें करनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम बुद्धि में भी श्रेष्ठ हैं। अगर हम उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ सकता। तो आज आपको केवल लाइफ हिस्ट्री लिखनी है और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग लिखने हैं। आज की डेट में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।